साथियों, कल सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोगों का रीट था वो डिफेक्टिव फ्री करा दिया गया है। उसमें अभी 100 लोगों का नाम दिख रहा है, बाकी धीरे धीरे अपडेट होगा तो बाकी लोगों का नाम दिखना शुरू हो जाएगा। आज शाम तक या कल तक सारा नाम दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी पटिशनर है अपना उसमें नाम देख लें, सुनिश्चित कर लें। दूसरा, पटना हाई कोर्ट में जो बचे हुए जो पटिशनर थे जिनका नाम हम नहीं ऐड करा पाए थे, उसका यह मुख्य वजह था कि उसमें बकातनामा पे अभ्यर्थियों का साइन नहीं था। तो हम लोगों ने इसी संडे 10 तारीख को हमने गांधी मैदान में पुनः जो है आप आइए और बकातनामा पे साइन कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। और उसी बीच हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट में मेंशनिंग करा लिया है, मेंशनिंग स्लिप लग गई है। अब पटना हाई कोर्ट में मेंशनिंग का जो प्रोसेस है वो अलग हो गया है। यहाँ पे आप जो है मेंशनिंग स्लिप के जरिए मेंशनिंग होता है, तो वो कल ही हम लोगों ने मेंशनिंग करवा दिया है। और मैं समझता हूँ कि 1-2 दिनों में, 1 दिन या 2 दिन में ऑब्जर्व करके हमको हो सकता है कि डेट मिल जाए। यदि माननीय जज साहब को लगेगा कि नहीं ये बहुत सीरियस मामला है, इसको सुनना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि डेट मिल जाएगा। कभी कभी उसमें निराशा भी हाथ लगती है। तो खैर, हम लोग तो इस मामले में लगे हुए हैं और हमारे एडवोकेट साहब भी रात दिन लगे हुए हैं। हम लोगों ने मेंशनिंग कराने का सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया। आप देखिए कब का डेट आता है, जिस डेट पे आएगा उस डेट पे सुनवाई होगी। लेकिन मुख्य जो चीजें हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि सर उस मामले में कुछ हो नहीं रहा है, तो उसको देखिए, मैं बार बार आपको बताता हूं कि इस केस में जो है हारने के बाद बहुत जो है ना कुछ बचा नहीं रहता है। बस एक अंतिम बार हम जा रहे हैं व्यापक सुनवाई कराने के लिए, बढ़िया सुनवाई कराने के लिए, कि ताकि जो है उन अभ्यर्थियों जो वंचित हुए हैं, जिनकी कम से कम जो क्वालिफाई है, जिनकी नौकरी बस नियुक्ति पत्र मिलना था, टियर 1 अभ्यर्थी का, टियर 2 अभ्यर्थी का, टियर 3 में जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन करने जा रहे थे, लेकिन सबको रोक दिया गया, नियुक्ति पत्र नहीं मिला। तो उन सभी अभ्यर्थियों का कल्याण हो और साथ साथ में हमारा भी कल्याण हो, क्योंकि हमें भी 68 में जाने से वंचित किया गया है। जो गवर्नमेंट शिक्षक है उनको भी उसी विद्यालय में आप हैं और हमारी नौकरी पे भी खतरा है कब क्या होगा, क्योंकि उनके हिसाब से हम लोगों ने भी विद्यालय बदल लिया है, अनट्रेंड है उनके हिसाब से। जो कि न्यायालय का कहना है कि जब विद्यालय बदल लिए तो अनट्रेंड हो गए, आप एलिजिबल नहीं है। तो ये सब बातें हैं। खैर, बहुत समय तो नहीं है अभी हमारे पास। शाम में मैं पुनः लाइव आके डिटेल में सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो मुख्य जो बातें यही है कि सुप्रीम कोर्ट में डिफेक्टिव फ्री करा दिया गया। मैं समझता हूं कि इसी महीने 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में या 1 हफ्ते में कभी भी हमारा केस लिस्टिंग हो जाएगा और सुनवाई कराने की स्थिति में होगा। और 10 तारीख को हम लोगों ने इसलिए गांधी मैदान में मीटिंग रख दिया है कि सबको आके बकातनामा पे साइन कराएं, क्योंकि कभी भी पटना हाई कोर्ट में भी मामला लिस्टेड हो सकता है। क्योंकि हम मेंशनिंग कराने के बाद माननीय जज साहब के हाथ में होता है कब लिस्टिंग कर दें। तो उसी बीच आपका भी हम नाम, जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं जो ऑनलाइन जो पेमेंट किए थे, जो परेशान है कि सर हमारा नाम ऐड नहीं हुआ है, वो भी जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आके साइन कर दें ताकि हम सही समय पर उनका नाम ऐड करा सकें। पिछले बार हमने इसको कैंसिल कर दिया था। इसका मुख्य वजह था कि राजद की रैली थी यहाँ पे। आप ही लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि सर हम नहीं आ सकते हैं, राजद की रैली है, हम लोग परेशान हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो हमने आपके कहने पे इसको कैंसिल कर दिया। तो इस संडे को हर हाल में आप पहुंचिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि आप अपना जो है बकातनामा में साइन नहीं करना चाहते हैं और अपना नाम ऐड नहीं कराना चाहते हैं।